हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एक टॉपिक के बारे में, दैट इज कार्डियक साइकिल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा होता है, हार्ट किस तरीके से बीट करता है, कौन इसमें हार्ट में होते हुए सर्कुलेशन को प्लस इसकी बीटिंग को रेगुलेट करता है, राइट। सो नाउ दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल क्या होता है। सो कार्डियक साइकिल एक ऐसा इवेंट है विच अकर्स जब सिंगल हार्ट बीट करता है। एक बार हार्ट का बीट करना विल बी कंसिडर्ड एज कार्डियक साइकिल, राइट। अब अगर हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं तो इट मींस एक बार हार्ट बीट कब कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये दोनों चीजें जब एक साथ होती है तो उसको हम दोनों को कंबाइंड इफेक्ट को, ये दोनों चीजों की कंबाइंड इफेक्ट को हम बेसिकली हार्ट बीट बोलते हैं। अच्छा, अब जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोली। तो हार्ट जब पंप करता है या कंट्रैक्ट करता है, यानी यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है हार्ट में कंट्रैक्शन, इसीलिए इसको हम सिस्टोली बोलेंगे। और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी ये जो डायस्टोली है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि हार्ट जो है उसमें ब्लड क्या हो रहा है, पंप होके बाहर जा रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड क्या है, ब्लड का ये जो फ्लो है ये बाहर की तरफ है ना। और यहाँ पे इधर आर्टरीज से भी ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो होकर के बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन डायस्टोली जो होता है दिस इज रिलैक्सेशन, यानी ब्लड जो होता है वो वापस से हार्ट के अंदर आ रहा होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायस्टोली एंड सिस्टोली। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि कितना प्रेशर होता है हार्ट में किस टाइम पे, और उस वक्त ईसीजी कैसा दिखाई देगा हमको, प्लस उस समय हमें हार्ट में साउंड कैसा सुनाई देगा जिस वक्त हमारा जो हार्ट का फिर प्रेशर क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड करके एक साथ बताई गई हैं इस डायग्राम में, और हम इस डायग्राम को बहुत बार देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स अलग अलग समझाऊंगी। हार्ट कितनी बार बीट करता है, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि 75 बीट्स पर मिनट, है ना। तो ये जो 75 बीट्स पर मिनट है, यानी 60 सेकेंड्स में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 75 टाइम्स। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम बाय 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, दिस 0.8 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज कि कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, जब हार्ट आपका 75 बार पर मिनट में बीट कर रहा है तो कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कि जो कार्डियक साइकिल है वो किन किन चीजों से बना हुआ है। तो बेसिकली आप जब कार्डियक साइकिल को देखोगे तो जो बेसिक, मैं यहाँ पे कार्डियक साइकिल को सीसी लिख देती हूँ। कार्डियक साइकिल जो होता है वो 3 बेसिक चीजों से बना हुआ होता है, दैट इज एट्रियल सिस्टोली, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और जो लास्ट वाला होता है दैट इज रिलैक्सेशन पीरियड। तो इन्हीं तीनों चीजों को हम अलग अलग से एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हर इवेंट में हो क्या रहा है, हर कार्डियक साइकिल के कंप्लीशन पे। क्लियर। तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोली से। तो ये देखो, एट्रियल सिस्टोली जो होता है वो क्या होता है, जब एट्रियल सिस्टोली होती है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एसए नोड जो हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो ये एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, दोनों एट्रिया लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जिस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये ब्लड को पुश करते हैं टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब एट्रिया में जब ये एट्रियल ऊपर लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों साइड में जब कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, और इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो एवी वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, वो दोनों ओपन हो जाते हैं। जब एट्रियल सिस्टोली होना शुरू होता है उससे पहले ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो 80% फिल्ड होते हैं ऑलरेडी। तो ये जब 80% फिल्ड होते हैं जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल सिस्टोली, तो क्या होगा, उसके बाद जैसे ही एट्रियल सिस्टोली स्टार्ट होगी तो यहाँ से यहाँ कितना ml ब्लड पास होता है, 25 ml, ठीक है। तो ये जब 25 ml और
ब्लड ऐड होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना हो जाता है 105 ml इन टोटल। अब ये 105 ml ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। ऑलरेडी वेंट्रिकल्स 80% फिल्ड है यहाँ पे, तो जब एट्रियल सिस्टोली चल रहा है तो यहाँ पे 25 ml और ऐड हुआ और ये 105 ml हो गया। जैसे ही एट्रियल सिस्टोली खत्म होने वाला होगा उस समय और नेक्स्ट 25 ml का बैच इसमें ऐड हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे जब एट्रियल सिस्टोली खत्म हो रहा है, एट्रियल सिस्टोली जब खत्म हो रहा है इट मींस वेंट्रिकुलर डायस्टोली भी खत्म हो रहा है। वेंट्रिकल जो मैंने कहा था कि वेंट्रिकल इस टाइम पे क्या है, रिलैक्स्ड है, तो ये रिलैक्स्ड फेज ऑफ वेंट्रिकल ये भी फिनिश आउट होगा और इसी वजह से यहाँ पे इन टोटल कितने ml ब्लड हो गया, ये 130 ml ब्लड कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे ये इतना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है जब एट्रियल सिस्टोली क्या होता है, एंड होता है। तो यानी एट्रियल सिस्टोली के फिनिश होते होते यहाँ पे वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड क्या होगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। और ये जो एट्रियल सिस्टोली है ये आपको मैंने बता दिया कि ये कितनी देर का होता है, इट टेक्स 0.1 सेकेंड और ये टाइम ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट है ना, दिस 130 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, जबकि हो तो यहाँ पे सिस्टोली रहा है, तो इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोली जो होता है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोली। दिस फेज, दिस ब्लू डायग्राम, ये मैंने इसको और इसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया है कि ये जो डायग्राम का मार्किंग है और ये जो मार्किंग है ये दोनों सेम हो, सो दैट आपको पहचानना आसान हो जाए। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोली है ये दिस विल एंड फॉर 0.3 सेकेंड्स। एट्रियल सिस्टोली कितना टाइम लिया था, 0.1। वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितना टाइम ले रहा है, 0.3। सो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोली, इसमें क्या होगा, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यानी एट्रिया जो होंगे वो अपने डायस्टोलिक फेज में आ जाएंगे, यानी एट्रिया जो होगा वो क्या करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि एट्रिया ऑलरेडी सिस्टोली कर चुका है यहाँ पे, तो इसलिए एट्रिया क्या हो जाएगा, अब डायस्टोलिक फेज में आ जाएगा और एट्रिया अब रिलैक्स कर रहा है और यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है वेंट्रिकल्स विल डू व्हाट, दे विल पुश द ब्लड आउटसाइड द हार्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ सभी जगह से आपको हार्ट से ब्लड बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का जो कि जस्ट आफ्टर एट्रियल सिस्टोली होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल्स में वो क्या होता है, वो राइज होने लग जाता है क्योंकि 130 ml ब्लड आ गया है यहाँ पे। अब 130 ml ब्लड आने की वजह से यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ेगा और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये जो एवी वाल्व यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स थे ना, अब वो बंद हो जाते हैं, वो नहीं खुले रहेंगे, वो बंद हो जाएंगे। एवी वाल्व्स यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वाले जो वाल्व्स हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। अब इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर है, अब ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा टाइम लैग आता है, 0.05 सेकेंड्स के लिए क्या होता है, दोनों वाल्व्स दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी एवी वाल्व प्लस सेमी ल्यूनर वाल्व्स, दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही तरह के वाल्व्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। पल्मोनरी वाल्व्स प्लस एओर्टिक वाल्व्स जो होते हैं उसको हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स बोलते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर होते हैं बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड। तो ये 0.05 सेकेंड्स के टाइम लैग के लिए ये दोनों ही वाल्व्स बंद होते हैं और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको इसलिए बोलते हैं आइसो का मतलब होता है सिमिलर, है ना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम और लेंथ दोनों होती है, इसलिए हम इसको बेसिकली आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, दैट इज एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। एट दिस पॉइंट ब्लड जो होगा दैट विल इजेक्ट आउट ऑफ द हार्ट। तो इस आपको आई थिंक ये समझ में आ गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोली क्या होता है। इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिंपल है, हार्ट में जो एट्रिया है वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज इनसाइड द वेंट्रिकल्स। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा इधर राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद फिर क्या होगा, वहां से फिर ब्लड जो होगा वो फिर सेमी ल्यूनर वाल्व्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड द हार्ट। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये 0.3 सेकेंड्स में होता है और हम इस पर्टिकुलर
प्रोसेस को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोली। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक डायस्टोली। कार्डियक डायस्टोली का मतलब हो गया सारे चेम्बर्स जो होते हैं हार्ट के, चाहे वो लेफ्ट एट्रिया हो, राइट एट्रिया हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, ये सारे चेम्बर जो होते हैं हार्ट के, दे आर गोइंग टू रिलैक्स एंड ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर फ्लो करेगा। ये कितनी देर का प्रोसेस है? ये जो प्रोसीजर है इट टेक्स अराउंड 0.4 सेकेंड्स। तो अब आप देखो ये एट्रियल सिस्टोली कितनी देर के लिए हुआ? 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितनी देर के लिए हुआ? 0.3 सेकेंड के लिए। और जो रिलैक्सेशन था वो कितनी देर के लिए हुआ? 0.4 सेकेंड के लिए। अब आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे दिस विल कम एट 0.8 सेकेंड। जो हमने कहा था ना कि कार्डियक साइकिल लास्ट्स फॉर 0.8 सेकेंड, है ना? तो ये यहीं से कैलकुलेट होता है। तो ये देखो अब आप ये जो रिलैक्सेशन फेज है इसमें क्या होगा, इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो प्रेशर जो होगा विद इन द चेम्बर्स वो फॉल करेगा। जैसे ही प्रेशर यहाँ पे कम होगा वहां पे क्या होगा, ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा। कहाँ से? एओर्टा से और पल्मोनरी ट्रंक से। जैसे ही ये ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से बैक फ्लो करेगा यानी पीछे की तरफ फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होंगे अब वो वापस से बंद हो जाएंगे। मेन फंडा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो मायोकार्डियल वॉल्व्स हैं या जो मसल्स हैं वो फिर क्या करती हैं, वो वापस से नए फेज के लिए रेडी होती हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इतना टाइम इनको रिलैक्स करने के लिए लग जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट कीप्स मी बूस्टेड। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।